उसका अंदाजा है, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ था ना, तो महीना भर तक मैं वैसा हो गया था। तो मैंने इनके पुरानी बुशर्ट हैं वो पहने थी, क्योंकि वो आसानी से उतर जाए, आसानी से पहनी जाए। ये पहन नहीं सकता, ये बटन यहाँ करते हैं, छाती में ऑपरेशन हुआ था। तो मैंने समझा कह दिया ऐसा हुआ तो फिर ऐसा ही होगा। तो रंग बिरंगे आ जाएंगे। अरे इनके उतारण के तो जैसे होंगे वैसे ही होंगे ना। लोग समझेंगे पंडित जी बहुत शौकिया हो गया बुढ़ापे में, ये रंग बिरंगी बुशर्ट पहनने लग गए, एकल जी पजामा पहनने लगे धोती से। अरे भैया तो धोती पहनी नहीं जाती, इसलिए पजामा पहनने लग गए। नहीं तो पजामा बटन क्यों लगाए थे पजामा में? नारा रहते थे। अरे नारा की गांठ नहीं लगती। तो हम ऐसी जो हमारी जो विषय विरक्ति देख करके, और हम कोई बहुत ज्ञानी धर्मात्मा हो गए, कि धोखे में मत रहना, इससे कुछ लेना देना नहीं है। अंतरंग की वो जो सम्यक दर्शन है वो श्रद्धा के लेवल की चीज है, उसकी पहचान का चिन्ह बाहर में भी प्रसंग सम्वेग अनुकंप रास्तिक का बताया है। अरे तुम्हारा प्रसंग सम्वेग बाहर का नहीं काम आता है, वो तो वो ऐसा है जिसका उससे अपना भाव हो सम्यक दर्शन से। ये दुनिया का प्रसंग सम्वेग जिसे तुम समझते हो वो नहीं है, उसको हमें गहराई से पहचानना है। समय सार परमागम का आश्रव अधिकार गाथा नंबर 187-77-78। बस एक बात बाकी रह गई इसमें जो मुझे कहना है, वो गाथा पढ़ करके ही आपको मैं कह देना चाहता हूँ। नई बात कुछ भी नहीं है, पुरानी बात को ही समराइज किया है। हेदु चदु बियप्पो अट्ठ बियप्पस्य कारणम भनिधम। 4 प्रकार के हेतु 8 प्रकार के कारण कहे गए हैं। क्या कह रहे? 4 प्रकार के हेतु तत्व्यपम माने मिथ्यात्व, अवलति, कषाय और योग, ये 4 है। और ये 8 वियपम माने ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि जो 8 कर्म हैं। तो ये मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और योग, अपने कषाय और योग, ये 4 हेतु माने कारण हैं, और इनसे 8 प्रकार के कर्म बनते हैं। ये संक्षेप में बातें हैं। अब नीचे की पंक्ति में कहा कि तेसम पिय राग आदि, और उनका कारण आत्मा में उत्पन्न होने वाले रागादि भाव हैं। क्योंकि तेसम अभावे न बद्धंती, क्योंकि रागादिक नहीं हो तो वे 4 प्रकार के भाव 8 प्रकार के कर्मों के बंध के कारण नहीं बनते। तो ये बात कहना है। अब ये रागादि कहा ना शांति जी, तो जो 4 जो प्रकार हैं वो द्रव्य प्रत्यय लेना, भाव नहीं, क्योंकि ये रागा भाव प्रत्यय तो ये रागादि है। यानी वो यद्यपि नए कर्म पुराने कर्मों के उदय है हेतु उनमें, तो उनसे बंधते हैं और उनसे ही बनते हैं। इन 2 वाक्यों में क्या फर्क हुआ बता मनीष? उनसे बनते हैं और उनसे ही बनते हैं। समझ में आ गया क्या नहीं? सर्वज्ञ कहाँ देख रहा है? मन बंधन के कारण भी वे ही हैं और वे बंधते भी उनसे ही हैं, आत्मा से नहीं बनते। उनसे बंधते हैं और उनसे ही बनते हैं। अब हेतु का हेतु कौन है? तो कहते राग आदि। और रतेशम अभावे न बज्जंती, उन रागादि के अभाव में ना हो तो वे पुराने कर्म का उदय नए कर्मों के बंध का कारण नहीं बन पाता है। तो वो बैलेंस बिगड़ जाता है, बस खत्म। अब बात तेरे हाथ में हो गई। अब हेतु के हेतु हैं, यहाँ इस पूरे प्रकरण में बहुत अच्छी तरह बात समझाई है। हेतु के हेतु क्या? हेतु माने निमित्त, तो निमित्त के निमित्त माने हेतु यहाँ उपादान वाला हेतु नहीं है। उपादान में तो तत्समय की योग्यता ही असली हेतु है, जो काल का नियामक है। और आत्मा है, आत्मा ही बंध का करता है,
ये स्वभाव का नियामक है, विभाव स्वभाव का। और इस पर्याय का अभाव होकर ये होगा, ये विधि का नियामक है। 3 नियामक है। और निमित्त उपादान अभी चला रहा है, दादा चला रहे अभी, क्या चला रहे हैं, षटकारक चला रहे शायद। तो निमित्त उपादान में 3 होते हैं उपादान। क्षणिक उपादान नंबर 1, क्षणिक उपादान नंबर 2, एक त्रिकाली उपादान। तो त्रिकाली उपादान है स्वभाव का नियामक। क्षणिक उपादान नंबर 1 है विधि का नियामक, और क्षणिक उपादान नंबर 2 है काल का नियामक। तो समझ में नहीं आया होगा कि क्या कह रहे हैं। त्रिकाली उपादान तो सिर्फ ये बताता है कि जब ये कार्य होगा तो इसमें से ही होगा, इसको ही होगा और अलग नहीं हो सकता है। सम्यक दर्शन यदि किसी को होगा तो जीव को ही होगा, अजीव को नहीं होगा। श्रद्धा गुण में से ही होगा और ज्ञानादि गुण में से नहीं होगा। अब कब होगा, कैसे होगा, कहते हैं हमारे पास कोई जवाब नहीं है। क्या? पर हम तो इतनी, इसका नियामक है। हमारी गारंटी तो ये है कि ऐसा नहीं कि चाहे जहां से हो जाए और चाहे जैसे हो जाए। क्या? अब एक हो गए स्वभाव का नियामक, समझे ना। सम्यक दर्शन होने का स्वभाव उसमें है, तो जब होगा उसमें से ही होगा और दूसरे में से किसी में से नहीं होगा। अब कैसे होगा, अपन इसे विधि बोलते हैं ना, क्रिया। तो वो कहते हैं कि ये मिथ्यात्व नामक पर्याय के अभाव पूर्वक होगा। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का अभाव और उत्तर क्षणवर्ती पर्याय का उत्पाद, इसको जो कार्य करें ये क्रिया का नियामक है। अब ये तो मोटी बात कही है कि मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक होगा। अब इसमें कर्ण लब्धि के परिणामों के जो असंख्यात भेद हैं, असंख्यात समय लगते हैं उसमें, उनमें भी एक एक समय में कौन से भाव का अभाव होगा और कौन सा भाव उत्पाद हो जाएगा। तो उसका अभाव होगा फिर कौन सा उत्पाद होगा, तो उसका अभाव होगा फिर कौन सा उत्पाद होगा, तो उसका ऐसे ऐसे असंख्य हैं। एक का पूर्व का व्यय कारण और उत्तर का उत्पाद कार्य, और ऐसे भी असंख्य भेद, पूरी प्रक्रिया चलती है। इसलिए उसे विधि बोलते हैं कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि क्या है। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाओ, बिल्कुल आंखें बंद कर लो, चारों तरफ देख लो कोई गड़बड़ तो नहीं है, और फिर ये विधि नहीं है। वो जो कर्ण लब्धि के पहले के जो परिणाम हैं, वो कौन का अभाव करके कौन सा परिणाम हो, कौन सा अभाव करके कौन सा परिणाम, कौन सा अभाव, वो पूरी जो प्रक्रिया जहाँ पर नियम से चलती है, अधाकरण में, अपूर्वकरण में, अनुवृत्तिकरण में, करुणान योग में जिसका विस्तार से वर्णन है, वो है विधि का नियामक। कौन? उपादान नंबर 2 और उपादान नंबर 1 और क्षणिक उपादान तत्समय की योग्यता, और वो कारण और जो हुआ वो कार्य। ये काल का नियामक है। कब होगा तो कहते इसका जवाब तो इसमें है, कैसे होगा उसका जवाब उसमें है, और कहाँ होगा उसका जवाब उसमें। वो 3 उपादान खत्म हो गए। अब बाकी तो सब निमित्त हैं कि वो जीव के परिणाम निमित्त हैं इसमें, और पुराने पुद्गल कर्म का उदय और नए पुद्गल कर्म का बंध है। तो ये तो दोनों ही पुद्गल है ना प्रकाश जी। तो फिर तो वहां पर कहाँ रहे, परद्रव्य होता है ना निमित्त। तो अपने में खोजना कारण कार्य, उसका नाम है उपादान, और पर में खोजना उसका नाम है निमित्त। तो वो तो पुद्गल का पुद्गल में ही हुए ना। अरे भैया वे पुद्गल अलग हैं, वो पुद्गल अलग हैं। ये तो ऐसे कहने के लिए पुद्गल हैं, लेकिन वो एक परमाणु दूसरे परमाणु से अलग अलग है कि नहीं है। पुराने कर्म का उदय वे पुद्गल है, ये बात अलग है, और नए पुद्गल तो वो उनका हेतु कौन है। तो वो ये कहते हैं पुराने कर्म के उदय है हेतु, सुनना ध्यान से, और नया जो कर्म बनेगा वो है कार्य। हेतु माने कारण। अब उनमें ऐसा कारण कार्य है, तो वे भी 2 ही निमित्त ही हुए ना, समझ नहीं ना। माने पे पुराने कर्म का उदय वो भी निमित्त रूप ही है, और नए कर्म का बंधन वो भी नैमित्तिक है।
तो वो कहते हैं कि निमित्त में का भी निमित्त, हेतु का हेतु। तो कि निमित्त का निमित्त क्या है? तो वो कहते हैं बीच में जो राग भाव है वो निमित्त का निमित्त है। तो उसमें तो ऐसा लिखा है समय सार में, टीका में, निमित्तत्व का निमित्त। निमित्त का निमित्त नहीं लिखा, क्या लिखा? अब ये बारीक बात है, निमित्तत्व का निमित्त, कि यदि उनमें जो निमित्त पना है, निमित्तत्व माने निमित्त पना है, वो ये रागादि के कारण है। यदि ये रागादि नहीं होते तो वे निमित्त भी नहीं होते। वो निमित्त तो तब कहे गए कि उसे वो निमित्तत्व का निमित्त है। अरे ख्याल में देखो, ये सब ऐसे मुद्दे हैं, समय सार की ऐसी ऐसी चीजें हैं, बीच बीच में गठाने जो खोलना पड़ेंगी, तो वो सब विषय ख्याल में आएगा। अपने बोलते एक रिश्तेदार के रिश्तेदार, तो वो जो रिश्तेदार के रिश्तेदार हैं, तो वे हमारे रिश्तेदार हैं क्या? नहीं कि हैं तो, लेकिन उनके रिश्तेदारत्व का निमित्त ये रिश्तेदार हैं। समझे ना? इतना अब ऐसा समझ लेना, एक लड़का लड़की की शादी हुई, अब वो असली संबंध तो दो के बीच हुआ, जो हिंदुस्तान के हिसाब से अभी परमानेंट एक जीवन भर चलेगा क्या? अब रिश्तेदार के रिश्तेदार क्या मतलब? अब लड़के के भी पहले से बहुत रिश्तेदार हैं, बहन हैं, बहनोई हैं, माँ हैं, बाप हैं, क्यों, और जो भी जितने होंगे, और वहाँ लड़की के भी अपने पूरे रिश्तेदार हैं, क्यों? तो असली रिश्ता तो वो हुआ। यदि वो पत्नी है तो उसके जितने भी रिश्तेदार हैं वो अपने रिश्तेदार हो गए, और जो अपने रिश्तेदार हैं वो पत्नी के हो गए। तो ये वास्तव में असली रिश्तेदार नहीं है वे, क्योंकि बीच में ये रिश्तेदारी नहीं हो तो उन्हें रिश्तेदार कौन कहे? इसके लिए मैं ऐसा उदाहरण देता हूँ कि उनमें तलाक हो जाए, मर जाए की बात नहीं कहता हूँ, आप समझ के देना, उदाहरण कभी देना हो, मर जाए मत बोल देना कि दोनों में से एक मर जाए। मैंने पत्नी का दुर्भाग्य से हो जाए स्वर्गवास, तो ससुराल खत्म हो जाती है? नहीं होती, लेकिन तलाक हो जाए तो हो जाती है। समझ गया? पति मर जाए तो पति के परिवार वालों से रिश्तेदारी खत्म नहीं होती, लेकिन तलाक हो जाए तो हो जाती है। इसलिए उदाहरण में कहता हूं तो पुराने ही अच्छे हैं अपने। ऐसे ही वो कहते हैं कि इन कर्म का जो पुराने कर्म और नए कर्म, ये तो दूर के रिश्तेदार हैं, क्योंकि यदि वो राग नहीं हो तो वो बंध ही नहीं होगा, तो बंध नहीं होगा तो ये कान काय के बने? तो उनके हेतुत्व के हेतु, जो इसमें लिखा ना, पढ़ा क्या लिखा? हेतु चद्दु वियप्पो अठ वियव्यस्य कारणम भणिदम तेसम पीय रागादि तेस अभावेन बध्यंती, क्योंकि उनके अभाव में वो बंद नहीं होता। इस तरह से ये गाड़ी तेरे हाथ में आ गई, देखो सारा वर्णन बनता रहे, होता रहा, और सारी लगाम तेरे हाथ में आ गई। अब तेरे को बंद नहीं करना है तो राग मत कर। राग कैसे नहीं करूं? वो कर्म का उदय आएगा तो राग तो होगा ना। अब यही तो कह रहे हैं, यदि ये तेरा ऐसा है, ऐसी मान्यता है, तो फिर तो बस मोक्ष का मार्ग बंद है। तो कर्म लगा देख के करता है नियम से, तो फिर मोक्ष मार्ग बंद है, और वो तो खुला है, हजारों जीव गए हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ तुम स्वतंत्र रूप से करता है, और स्वतंत्रता करता है, ये कर्तापन की परिभाषा है, और इसीलिए तेरे को बंद होता है। बस इतनी बात मुझे इसमें कहनी थी। अब इसके बाद जो दो कलश हैं बहुत महत्वपूर्ण, उन्हें पढ़ो, बहुत मार्मिक कलश हैं। बसंत तिल का है मेरे ख्याल से दोनों ही। अध्यास सो
एक तरह से ये सारे आसव अधिकार के निष्कर्ष की बात तरफ अपन बढ़ रहे हैं। और आगे जो बात है यही बात आने वाली है। ये जो प्रकरण चलेगा ना आगे वो एक ही प्रकरण है। देखो पढ़ो हिंदी का। सदा उद्धत चिन्ह वाले ये जो शुद्ध नए वाला ज्ञान है ना, ज्ञान के एक अंश को ही शुद्ध नए बोलते हैं ना, उसके लिए आचार्य ने क्या उदाहरण दिया है, क्या क्या विशेषण दिया है देखो तो। बहुत उद्दंड है। उद्धत चिन्ह वाले ज्ञान को उद्धत चिन्ह वाला ज्ञान कहा उसे। है? क्या कहना चाहते हैं? उद्दंड सबसे बढ़िया जो ज्ञान है उस ज्ञान को उद्दंड कह रहे हैं यहाँ। अरे उद्धत चिन्ह वाले तो कहते मरियल ज्ञान से थोड़ी काम चलेगा। एकदम उत्साह से भरे, मतलब आप समझिए ना उद्धत से क्या कहना चाहते हैं जी। वो दो अच्छे अर्थ में है, बुरे अर्थ में नहीं है। जैसे होता ना कि कोई आदमी ज्यादा बुद्धिमान हो तो बुद्धिमान को ही होशियार हो ना तो उसको होशियार भी कहते हैं और चालाक भी कहते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, सबसे सोचना अपने मन में, चालाकी और होशियारी में क्या फर्क है? क्या सोचो सोचो जरा एक में। बिना बुद्धि के तो ना होशियारी काम आती है ना चालाकी चलती है। बुद्धि तो दोनों में है, लेकिन उस बुद्धि का उपयोग अच्छे काम में हो तो होशियारी कहते हैं और बुरे काम में हो तो चालाकी कहते हैं। समझ गया? बस इतनी सी बात है, बुद्धि में कोई कमी नहीं है। उत्साह एकदम तेजी, एकदम होता है ना कोई आदमी में एकदम काम करने का, तो वो ज्ञान का जो चिन्ह है वो उद्धत है, अपने अच्छे काम में प्रयोग होता है, इसलिए वो उद्धत होकर के भी वो गुड अर्थ में है, बैड अर्थ में नहीं है। अरे उद्धत चिन्ह वाले क्या है? ज्ञान के अभ्यास से शुद्ध नए उद्धत चिन्ह वाला शुद्ध नए है, उसके अभ्यास से निज आत्मा की एकाग्रता के ही सतत अभ्यास से, माने उसका अभ्यास माने आत्मा में उपयोग को केंद्रित करने का अभ्यास। उसी को दूसरी लाइन में इस तरह से कहा है, सदा उद्धत चिन्ह वाले शुद्ध नए अभ्यास से निज आत्मा की एकाग्रता के ही सतत अभ्यास से, ये काम है ना। रागादि विरहित चित्त वाले आत्म केंद्रित ज्ञानी जन, ये ज्ञानियों की देखो विशेषण, आत्मा की तरफ जो केंद्रित हैं और राग आदि से चित्त जिनका दूर हो गया है। चित्त कैसा है? राग आदि विरहित चित्त वाले आत्म केंद्रित ज्ञानी जन और बंध विरहित, बंध से रहित, और अखंडित, भेद से रहित, माने संयोग से रहित हो गए और भेद से रहित, दोनों व्यवहार का अभाव हो गया, आत्मा को देखते, ऐसा जो भगवान आत्मा है, अखंडित आत्मा है, उसको वो ज्ञानी जन देखते हैं। ये संस्कृत में देखो, संस्कृत में पढ़ा है बिल्कुल एक एक शब्द
वो बनारसी दास जी जैसा भावानुवाद नहीं है। अभी बनारसी दास का छंद भी इसमें बहुत मार्मिक है, अभी पढ़ के सुनाऊंगा मैं। अध्यास शुद्ध नय मुद्धत बोध चिन्हम, है ना, उद्धत बोध चिन्हम, शुद्ध नय। शुद्ध नय कैसा है? उद्धत है बोध ज्ञान का चिन्ह, जो ऐसा उसको अध्यास माने प्राप्त करके, एकाग्रमेव कलयंती सदैव एते, जो एकाग्र करते हैं वो ऐसे आत्मा लगा। आत्म केंद्रित अनुवाद किया था ना, तो आत्मा तो शब्द है नहीं ऊपर। बोलो, देखो देखो मनीष, ऊपर की पंक्ति में आत्मा है ना? नहीं है ना, और नीचे आत्मा कैसे आ गया? है? अगले शांति जी का माथा हिला और सब बैठे हैं चुपचाप। ये नियम है कि अध्यात्म में जहां एक शब्द आए उसका अर्थ आत्मा होता है। एक नामवर सिंह हिंदी के साहित्य का बहुत बड़ा विद्वान हुआ है, अपभ्रंश साहित्य का। तो मैं जब एमए में अपभ्रंश पढ़ता था तो उसकी किताब पढ़ता था, तो उसने लिखा कि ये जैनियों का अपभ्रंश भाषा में, खासकर अध्यात्म के प्रकरण में, जहां भी एक शब्द आवे तो उसका अर्थ आंख मीच के आत्मा कर देना। देखो, वो अजैन विद्वान ने ये बात निकाल ली थी जैन साहित्य में से, जो बड़े बड़े जैन विद्वान और जैन बड़े बड़े संत नहीं निकाल सकते। तो आज सुबह की उसमें टीवी पे आ रहा था ना, विदुषा प्रवर्तन्ति व्यवहारेण विदुषा प्रवर्तन्ति, और उन्हें कभी मोक्ष नहीं होगा, विद्वानों को कभी मोक्ष नहीं होगा, और संत जो है उनको मोक्ष होगा, ऐसा पूरा कलश है। गाथा ही है पूरी। 272 है, कौन सी है? 156 है। उसमें लिखा है कि विद्वानों को कभी मोक्ष नहीं होगा, संतों को मोक्ष होगा। निकाल दी 100 हैं? कौन सी नंबर बताया भैया? 200 200। अरे बोलो यार, क्या बोला? ये है कौन सा? वो तूण निश्चयठम व्यवहारेण विदुषापवाठन्ति परमठमश्रिदानम दुदीन कम मखो बिबिहो। क्या अर्थ है इसका? सुबह तो बता दिया था। विद्यार्थी तो हमारे सब आए होंगे, आप लोगों ने भी सुना होगा, मैंने भी सुना। मोतूण निश्चयठम, निश्चय को निश्चय नय के विषयभूत पदार्थ को निश्चयठ बोलते हैं। निश्चितार्थ है ना, निश्चय नय के विभूत पदार्थ को मोतूण माने छोड़कर विदुषा व्यवहारे प्रवर्तन्ति, विद्वान लोग व्यवहार में प्रवर्तन करते हैं, व्यवहार से प्रवर्तन करते हैं। परमठ मस्जिदानम जदीणम कमख्यो बिणो, किंतु परमार्थ के आश्रित जो जदीरण मन संत हैं, मुनिराज हैं, उनके कर्म क्षयो विविहो, उनके कर्मों का क्षय होता है। एक आधा सुबह आई थी कि नहीं आई थी मुझे नहीं पता, वो कि बाद में जो विद्यार्थी उन्हें सारांश बताते हैं उसमें से किसी ने कुछ बताया था कि नहीं? इसमें बताया था कि विद्वान लोग व्यवहार में पड़ते, उन्हें मोक्ष नहीं होगा। तो इसको बढ़िया उस पर लगाकर, क्या बोलते हैं उसको तुम, लिए लेते हैं बैनर, वो बैनर पर लगाकर और लिए फिरते हैं सामने वाले, देखो तुम विद्वानों को कभी मोक्ष नहीं होगा और संतों को ही मोक्ष होगा। कुंद कुंद कह गए। अब क्या कहना है तुम्हें? क्या जवाब दिया था इसका? बोल पहलवान, था क्या नहीं था? तुमसे नहीं बोल रहा, पीछे वाले से बोल रहा हूँ। ये भी तो भूतपूर्व होंगे, भूतपूर्व को थोड़ी अनिवार्य है यहाँ आना, तो वर्तमान वालों को बेचारे भी तो पीछे बैठे होंगे। कौन बता सकता है? हाथ उठाओ जल्दी पीछे से।
अरे यार तुमसे नहीं, हमारे विद्यार्थियों से पूछ रहे। बोलो हाथ उठाओ, क्या बोल, खड़ा हो। अरे तुम कहाँ से लाए कि संत विद्वान नहीं होते? मतलब विद्वान संत होते हैं कि नहीं होते हैं, मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन संत विद्वान नहीं होते ऐसा भेद तुमने क्यों किया? संत संत हमारे कुंदकुंदाचार्य संत थे, वे विद्वान थे कि नहीं खुद? तो वे कुंदकुंदाचार्य ऐसा लिखने वाले विद्वानों को अपने से पृथक मानेंगे और अपने को विद्वान नहीं मानेंगे, ये कैसे संभव है? जैसे इनको ये बात बहुत खटकी होगी उस समय जब उनने टीका लिखी, तो उनने कह दिया कि नहीं, इसका कैसा अर्थ किया देखो। अभी मैं द्वारा पढ़ता हूं, ध्यान से अपनी किताब खोलो और उसमें देखना ध्यान से, पढ़ने में फर्क आ जाएगा, अर्थ बदल जाएगा पूरा।